आज का ये वीडियो मैं हर उस युवा को समर्पित करता हूँ जो कि ज़िंदगी में कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन वो भटक जाते हैं। वैसे ये वीडियो सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, लेकिन मैंने स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रॉब्लम को समझकर इस वीडियो को बनाया है। और आज की इस वीडियो में मैं हर स्टूडेंट की सिर्फ एक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा, जिसे अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप अपने हर सपने को सच कर सकते हो। हमारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है जो हमें पता भी होता है लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही बार में खोजना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। और यही कारण है कि आज मैंने सिर्फ एक प्रॉब्लम को लिया है जिसके हम अंदर तक जाएंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि हम इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे आ सकते हैं। अब यहाँ मान लो कि आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई करना चाहते हो कुछ देर तक, तो उस समय आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मान लो कि आप अपने सामने एक मोबाइल फ़ोन रखकर 1 घंटे की पढ़ाई करते हो और फिर अगले 1 घंटे की पढ़ाई मोबाइल फ़ोन को अपने से दूर रखकर करते हो, तो क्या दोनों में कुछ फ़र्क होगा? बहुत फ़र्क होगा भाई, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप शायद मोबाइल फ़ोन समझ रहे होंगे, लेकिन आज मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन की। हर वो चीज़ जो कि आपको अपने काम से डिस्ट्रैक्ट करती है, आपका ध्यान भंग करती है और आपको काम ठीक से करने ही नहीं देती। आप थोड़ी देर आगे बढ़ते हो और फिर ये आपको पीछे खींच लेती है और सफलता की शिखर तक ये आपको कभी पहुँचने नहीं देती। ये किसी भी काम में आपसे ज़्यादा समय तो ले लेती है लेकिन रिजल्ट नहीं देती। और फिर आप कहते हो कि मैं तो रोज़ 8 से 10 घंटे की पढ़ाई करता हूँ, फिर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? और फिर आपके फैमिली मेम्बर भी कहना शुरू कर देते हैं कि तुम ज़्यादा तेज़ नहीं हो, तुम्हारी मेमोरी पावर अच्छी नहीं है, इसीलिए तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता है, और आप इसे सच भी मान लेते हो। दोस्तों, अगर नहीं करना है तो नहीं करना है, लेकिन अगर करना है तो फिर तेल निकाल देना है। एक छोटा से छोटा काम भी अगर आपने करने का निश्चय कर लिया तो वहाँ पर अपनी आत्मा डाल दो, उस मोमेंट में अपना सब कुछ लगा दो, फिर देखते हैं रिजल्ट कैसे नहीं मिलता है। आज आप एक डिसीजन लो, खुद से वादा करो कि जब भी कोई मैं काम करूँगा तो उसे विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अगर आप मोबाइल पर भी टाइम पास कर रहे होते हो तो वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करो। वैसे मुझे नहीं लगता है कि वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन होता होगा। दोस्तों, हमारे हर काम में डिस्ट्रैक्शन होती है और यही कारण है कि हमारा दिन कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और रात में सोने के समय अगर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज दिन भर में मैंने क्या किया, तो हमें कुछ भी आंसर नहीं मिलता है, क्योंकि किसी भी काम को हम कंटिन्यूसली कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हर काम में डिस्ट्रैक्शन को हम डाल दिए हैं। हर इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। मान लो कि आप अपना 8 घंटा सोने में देते हो और 4 घंटा बाकी सारे रूटीन काम को करते हो, तो आपके पास बच जाती है 12 घंटा। अब जरा ये देखने की कोशिश करो कि आखिर 12 घंटे में मैंने क्या किया। 12 घंटे में 1 घंटा भी अगर आपने किसी भी काम को विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन किया है तो आप उस 1 घंटे को काउंट कर लोगे और आपको ये ज़रूर लगेगा कि हाँ, ये 1 घंटा मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। चूँकि आप हर काम को डिस्ट्रैक्शन के साथ करते हो, इसीलिए आप कभी भी काउंट नहीं कर पाते हो कि आखिर दिन भर में आपने कितने घंटे अच्छे से काम किया। और फिर अगर आप फेल हो जाते हो तो आप पूरा का पूरा दोष लक के ऊपर डाल देते हो कि मेरी तो तकदीर ही अच्छी नहीं है और शायद मैं इतना तेज भी नहीं हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान इंटेलिजेंट पैदा नहीं होता। वो जो भी बनता है यहीं पर बनता है, अपनी मेहनत के बल पर बनता है, और यही मेहनत हर इंसान को काबिल बनाती है। अब हम ये जान गए कि डिस्ट्रैक्शन हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हम बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले आप ये देखने की कोशिश करो कि आपको दिन भर में कितना फ्री टाइम मिलता है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि 24 घंटा में आपको सोने के लिए 8 घंटा चाहिए और 4 घंटा बाकी सारे ज़रूरी काम को करने के लिए, तो आपके हाथ में फ्री टाइम बच गया 12 घंटा। अब आप इस 12 घंटे को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 3 घंटा। अब आप इस 3 घंटे को 3 भाग में बांट दो तो हर भाग हो गया 1-1 घंटे का।
अब इस एक एक घंटे में एक एक काम को अलॉट कर दो। आप चाहो तो तीनों भाग में एक ही तरह के काम को रख सकते हो या फिर अलग अलग काम को भी रख सकते हो। अब आप खुद से वादा करो कि उस एक घंटे के स्लॉट में आप वही काम करोगे जो कि आपने निश्चय किया है, दूसरा कुछ भी नहीं करोगे। उस काम को शुरू करने से पहले आप अपने सामने से वो सारे चीज़ को हटा दो जिससे कि आपको डिस्ट्रैक्शन होती है, और फिर उस काम को करना शुरू करो। ये एक घंटा ऐसी होनी चाहिए जैसे कि आप कोई एग्ज़ाम लिख रहे हो। उस एक घंटे में काम करते समय अगर आपको कोई दूसरा काम याद आ जाता है तो आप एक पेपर पर उसे नोट करते जाओ, लेकिन दूसरा काम बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ वही करना है जो कि आपने कमिट किया है। अब आप देखो कि उस काम को करते समय आपका फोकस कैसा होता है। आपका फोकस उस समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको पूरी तरह से ये क्लियर है कि उस एक घंटे में आपको करना क्या है। और जब रात में आप सोने के समय ये देखने की कोशिश करोगे कि आज मैंने दिन भर में किया क्या, तो आप कुछ काउंट करो या ना करो, लेकिन इस 3 घंटे को आप काउंट जरूर करोगे। और इस तरह से जब आप 3 घंटे में पूरी तरह से कंफर्टेबल हो जाते हो तो फिर एक एक घंटा और बढ़ाओ। फ्रेंड्स, ये डिस्ट्रैक्शन जो है ना, ये एक बहुत ही बड़ा खलनायक है और इसे सिर्फ फोकस से ही खत्म किया जा सकता है। और फोकस आपका तभी अच्छा होगा जबकि आपके मन में ये बिल्कुल ही क्लियर होगा कि आपको करना क्या है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में जो कुछ भी कहा, अगर आप इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो तो आपको कम समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और फिर सोचो कि आपको दिन भर में जितना भी टाइम मिलता है उस टाइम को आप बहुत अच्छे से यूज करते हो, हर काम को पूरे फोकस से करते हो और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करते हो, तो कैसा रिजल्ट मिल सकता है आपको? आपको जो भी रिजल्ट मिलेगा वो शायद आपकी उम्मीद से बहुत बड़ा होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी लाइफ में यूज करो और डिस्ट्रैक्शन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से अलविदा कह दो। फिर देखो, एक दिन हर कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।